Assalamualaikum students, this is me Fizanaz, and in this video we are going to study Runge-Kutta method of fourth order, how to find the solution of any ordinary differential equation by Runge-Kutta method of fourth order. In the previous video we have studied modified Euler's method. Now we are having Runge-Kutta method of fourth order. The problem with Euler's method is that you have to use a small interval size to get an accurate result. That's why it's not very efficient. Runge-Kutta method produces a better result in few steps. It is most commonly known as RK4 method. ठीक है, यूलर्स मेथड में कह रहा था कि हमें यूलर्स मेथड में स्टेप साइज़ की वैल्यू स्मॉल चाहिए थी. स्टेप साइज़ जितने ज़्यादा स्मॉल होगा स्टेप साइज़ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. स्टेप साइज़ कैसे स्मॉल होगी? स्टेप साइज़ की वैल्यू अगर हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को बढ़ा दें स्टेप साइज़ की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी और हमें जो है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इसको दूर करने के लिए हमने मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में क्या किया था, हमने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को 1 ले लिया था. ठीक है, रंगे-कुट्टा मेथड जो है वो यूलर्स मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये कुछ ही स्टेप्स में हमें बेटर रिजल्ट देता है. ठीक है, रंगे-कुट्टा मेथड को हम RK4 मेथड भी कहते हैं. ठीक है, यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड और रंगे-कुट्टा मेथड में हमें एक ही काम करना है कि तीनों ही में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है dy/dx इक्वल्स टू f(x, y). इनिशियल कंडीशंस आर गिवन कि इस x पे y की वैल्यू ये है. आप ये बताएं कि x की वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी. हमने ये काम y हमने निकाला यूलर्स मेथड में भी, मॉडिफाइड यूलर्स में भी और रंगे-कुट्टा मेथड में भी हमने y ही निकालना है. लेकिन जो है फॉर्मूला डिफरेंट था. यूलर्स मेथड में फॉर्मूला था ym+1 इक्वल्स टू ym प्लस hf(xm, ym). क्योंकि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है तो उसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया था. ym+1 इक्वल्स टू ym प्लस hf(xm प्लस h/2 ym प्लस h/2 f(xm, ym). ठीक है, मॉडिफाइड रंगे-कुट्टा मेथड में y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k. इनिशियल वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे और k कैसे निकालेंगे? k इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. k1 k2 k3 k4 क्या है? क्योंकि ये रंगे-कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर का है इसलिए यहाँ पर k1 k2 k3 और k4 हैं. ठीक है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर का होता है तो सिर्फ k1 और k2 होते हैं. ठीक है, k1 के लिए हम क्या करेंगे? अगर hf, यहाँ पर मैं f लिखना भूल गई, hf(xm, ym) होता है तो मुझे चाहिए y1. इसके लिए y1 के लिए मैं m क्या पुट करूँगी? m 0 पुट करूँगी तो ये हो गया hf(x0, y0). k2 इक्वल्स टू hf(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2). k3 इक्वल्स टू hf(x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2). k4 इक्वल्स टू hf(x0 प्लस h y0 प्लस k3. k1 k2 k3 k4 निकाल दिया, k हमने निकाल लिया. k निकालने के बाद हम क्या करेंगे? y1 निकालेंगे y0 प्लस k. हमारे k आ जाएगा कि इस x की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमने निकाले. अगर हमें y2 निकालना है तो हम क्या लेंगे? m की जगह 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1, y1. इस तरह x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 इस तरह से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम इसका. एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x² माइनस y. इनिशियल कंडीशंस आर गिवन y x0 इक्वल्स टू y, x0 इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू 1. हमें क्या करना है? x की वैल्यू 0.1 है, y बताएं. x की वैल्यू 0.2 है, y बताएं. यूजिंग RK4 मेथड से हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, फंक्शन हमारे पास गिवन है x² माइनस y. इनिशियल कंडीशंस आर गिवन. k निकालने के लिए k कैसे निकालेंगे? 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. k1 k2 k3 k4 कैसे निकालेंगे? k1 इक्वल्स टू hf. m की जगह हमें क्योंकि y1 निकालना है पहले तो m की जगह हम 0 पुट करेंगे, हो गया f(x0, y0). फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन है x² माइनस y तो ये हो जाएगा x0² माइनस y0. h की वैल्यू हम 0.1 लेंगे. हमने मॉडिफाइड यूलर्स में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को 1 लिया था यानी h इक्वल्स टू b माइनस a. ठीक है, ये x b माइनस a, b क्या होता है? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये सब हमने पढ़ लिया है. h की वैल्यू लिख दिया 0.1, x0 की जगह लिख दिया 0² माइनस 1. k1 की वैल्यू आ गई -0.1. इसी तरह हम k2, k3 और k4 की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है,
K2 इक्वल्स टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस K1/2, के एच की जगह हमने लिख दिया 0.1, एक्स नॉट प्लस एच की जगह 0.1/2, वाई नॉट प्लस K1 की वैल्यू आई थी -0.1/2। फंक्शन आ गया, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई यानी 0.05 स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, K2 आ गया, K3 लिखेंगे 0.1F, K2 की जगह हमने यहाँ पर -0.094 लिख दिया। फंक्शन आ गया 0.05, 0.953। फंक्शन क्या था, 0.05 स्क्वायर माइनस 0.95 थी। K3 आ गया। अब हम K4 निकालेंगे, मतलब सिर्फ हमें K1, K2, K3, K4 का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। सिंपल, हमें काम आसान हो गया। ठीक है, ये हो गया 0.1, K3 की वैल्यू लिख दी, सिंप्लीफाई किया, K4 आ गया। K1, K2, K3, K4 आ गया। K निकालेंगे अब 1/6, K1 प्लस 2, K2 प्लस 2, K3 प्लस K4, सिंप्लीफाई किया, K आ गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू 0.1 है, y हमें चाहिए, तो y1 के लिए हम क्या करेंगे, y नॉट प्लस k, y नॉट की वैल्यू थी 1 और k की वैल्यू -0.0948372। ठीक है, तो y1 आ गया मेरे पास, y1 एट x की इक्वल्स टू 0.1, 0.9051627। अब निकालना है हमें, जब x की वैल्यू 0.2 है, y2 क्या होगा। तो ये काम बिल्कुल अभी हमने जैसे y1 निकाला है, y2 भी वैसे ही निकालेंगे, लेकिन हम m की जगह 1 रखेंगे तो y2 आ जाएगा, यानी हम x की जगह x1 रखेंगे। ठीक है, x1 y1 हो जाएगा। वहाँ पर x0 y0 था, यहाँ पर x1 y1 होगा। x1 रखेंगे, उसी तरह काम करेंगे, K1 आ जाएगा। K2 की वैल्यू ये लिख दिया मैंने, K3, K4 और K निकाल के। y2 कैसे निकालेंगे, y1 प्लस k, y1 क्या है 0.9051627 और k की वैल्यू ये है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 0.82054296 थी। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टेलर सीरीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।